कहानी की शुरुआत में हमें उसनूर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक मौलाना से मिलने के लिए गई है। वो मौलाना जिसके कब्जे में जिन है और जिन की मदद से वो काला जादू करते हैं। उसनूर उस मौलवी के पास अपना एक सवाल लेके गई है और वो चाहती है कि उसको इसका जवाब मिल जाए। उसनूर मौलाना से पूछती है कि मेरे आंटी का एक बेटा है कुदरत, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, क्या वो मुझसे शादी करेगा? क्या हम दोनों साथ में खुश रहेंगे या नहीं? मौलाना जिन से पूछने लगते हैं कि उसनूर की फ्यूचर में आखिर क्या है और तभी जिन मौलाना साहब को ये बताता है कि उसनूर को कुदरत से दूर रहना चाहिए। कुदरत का बेटा ही उसनूर की मौत का कारण बनेगा। जिन्नात उसनूर के दोस्त के ऊपर भी चढ़ जाता है और उसनूर को वार्निंग देता है कि अगर तुमने कुदरत से शादी की तो उसका बच्चा ही तुम्हें मार देगा। कहानी आगे बढ़ती है। 12 साल आगे उसनूर एक इंसान से मिलने के लिए गई है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि कुदरत है। उसनूर कुदरत से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कुदरत उसनूर को समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उन दोनों के बीच में काफी बहस होती है और इसी बहस के दौरान उसनूर को चोट लग जाती है। कुदरत उसे लेके हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उन दोनों को ये पता चलता है कि उसनूर का मिसकैरेज हो चुका है, अब उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। उसनूर अभी भी कुदरत से प्यार करती है। वो कुदरत से कहती है कि प्लीज मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ रहो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन कुदरत अब उसनूर के साथ रहना नहीं चाहता। वो उसनूर से कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। कुदरत तो वहाँ से चला जाता है लेकिन उसनूर चिल्ला रही है कि तुम सिर्फ मेरे हो कुदरत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। मूवी का अगला सीन हमें नीसा नाम की एक औरत के पास लेके जाता है जो अपने घर में अपनी एक बीमार माँ जो कि चल भी नहीं पाती थी, कुछ बोल भी नहीं पाती थी, उसके और अपनी एक बेटी जो कि बचपन से अंधी थी उसके साथ रहती थी। नीसा की बेटी सियाडा नीसा से पूछती है कि पापा घर में कब आएंगे। नीसा उसे समझाती है कि पापा बहुत जल्द आएंगे। थोड़ी देर के बाद सियाडा के पापा वहाँ पर आते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि कुदरत है। कुदरत अपनी बीवी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। कुदरत को एक बात का अफसोस भी है कि उसकी बेटी की जो हालत है वो कुदरत की वजह से ही है। हमें दिखाया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुदरत नीसा का ख्याल नहीं रख पाया जिसकी वजह से उनकी बेटी अंधी पैदा हुई। इस बात का अफसोस कुदरत को अपनी पूरी जिंदगी है, लेकिन कुदरत को पता नहीं था कि अफसोस करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। कहानी हमें उसनूर की तरफ फिर लेके जाती है। हमें ये दिखाया जाता है कि उसनूर अपने सास के साथ उसके घर में रहती थी। उसनूर का पति अली ने अपने आप को मार लिया था और अब उसकी सास और उसनूर अकेले उनके घर में रहती थी। उसनूर को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस कुदरत को हासिल करना था और अब वो एक खतरनाक प्लान बना चुकी है। वो उसी मौलाना के पास दोबारा जाती है, याद है ना, और उनसे कहती है कि मुझे कुदरत को हासिल करना है, चाहे कुछ भी कीजिए, कोई भी जादू कीजिए, लेकिन कुदरत सिर्फ मेरा होना चाहिए, वो सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए। वो मौलाना उसनूर को कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारी ये जिद जरूर पूरी करूंगा। मैं कुदरत की बीवी के ऊपर यानी कि नीसा के ऊपर एक जिन्नात का साया छोड़ दूंगा। वो जिन्नात जब नीसा के शरीर पे कब्जा करेगा तो 5 रातों के अंदर नीसा मरेगी और ना सिर्फ नीसा बल्कि नीसा के जितने भी रिश्तेदार हैं जिनसे उनका खून का रिश्ता है वो सब मरेंगे। ये सुन के उसनूर चौंक जाती है कि उनके घर में तो उनकी बेटी भी है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे कुदरत को किसी भी तरीके से हासिल करना था। वो मान जाती है। मौलाना साहब उससे कहते हैं कि पहले तुम एक फोटो लेके आओ नीसा की, और नीसा की कोई सामान यानी कि उसका बाल या उसका खून। उसनूर मान जाती है। उसनूर नीसा के घर जाती है जब कुदरत उस घर में है नहीं। आप लोगों को तो याद ही होगा ना कि उसनूर कुदरत के खाला की बेटी है, यानी कि वो दोनों रिश्तेदार है, तो इस नाते नीसा भी उसे जानती थी और सियाडा भी उसनूर से बहुत प्यार करती थी। उसनूर उस घर में जाती है और उसके बाद वो बाथरूम में जाके चेक करती है कि शायद उसे नीसा का कोई सामान मिल जाए और उसे बाथरूम में एक कंघी मिलती है जहाँ पर उसे एक लंबा बाल मिलता है। वो उस बाल को लेके वहाँ से निकल जाती है। नीसा को समझ में भी नहीं आता कि उसनूर यहाँ पर क्यों आई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसनूर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसनूर उस बाल को लेके मौलवी के पास दोबारा जाती है और उसके बाद वो मौलाना काला जादू कर देते हैं नीसा के ऊपर, यानी कि आज से लेकर 5 रात तक जिन्नात का साया नीसा को मार देगा। आइए जानते हैं कि ये कहानी किस मोड़ जाएगी। आज है पहली रात और अब मौत का खेल शुरू हो चुका है। उसनूर नींद से जागती है लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि आसमान से कुछ चीज उसके पास गिर रही है। वो बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। सुबह होती है, उसनूर साफ सफाई कर रही है, तभी उसके शरीर में कुछ
हलचल होती है और वो अपनी बेटी सियाडा की तौल उठाती है और उसके बाल को काटने लगती है। ना सिर्फ काटती है बल्कि उसके बाल को खाने भी लगती है और उसके बाद नीसा अपने बाल को काटती है और अपने बाल को भी खाना शुरू कर देती है। नीसा को समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। नीसा को तो पता भी नहीं था कि उसके ऊपर अब जिन्नात का साया है। नीसा ये बात अपने पति को बताने की कोशिश करती है लेकिन कुदरत नीसा की इस बात पे यकीन नहीं करता। नीसा को समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहली रात तो बीत जाती है। अब नीसा के पास सिर्फ 4 रातें और है। जहाँ पर एक तरफ नीसा धीरे धीरे करके अपने मौत के करीब पहुंच रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें उस्नूर की घर की तरफ लेके चलती है। आज दूसरी रात है। उस्नूर आराम कर रही है लेकिन तभी उस्नूर को यह एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। वो आँख खोल के देखती है तो वो ये देखती है कि उसका मरा हुआ पति अली उसके सामने है। अली उससे कहता है कि तुम्हारे वजह से मैंने अपने आप को मार दिया और अब मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुन के उस्नूर डर जाती है, वो चिल्लाती है और तब उसकी सास वहां पर आती है। उस्नूर को भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा था। उसकी सास को भी समझ में नहीं आता कि उस्नूर को उसका मरा हुआ बेटा अली कैसे दिख रहा है। कहानी अब और भी खौफनाक बनती जा रही है। अगली सुबह कहानी हमें नीसा के घर में लेके चलती है। नीसा अपनी बीमार माँ की सेवा कर रही है और घर का काम भी कर रही है। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। वो गर्म चाय को गैस पे चढ़ा के घर का काम करने लगती है लेकिन तभी अचानक नीसा को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो ये देखती है कि उसकी माँ जो कि सालों से पैरालाइज थी अब वो चल रही है और ना सिर्फ चल रही है बल्कि वो गर्म चाय भी उठा लेती है और अपने ऊपर डाल लेती है और उसकी माँ नीसा के सामने तड़प तड़प के मर जाती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। अपनी माँ की इस हालत को देख के अब कुदरत को भी नीसा के ऊपर यकीन हो रहा है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तीसरी रात आ चुकी है और अब तीसरी रात में कुदरत अपने घर में घुस रहा है। तभी कुदरत को किसी की आवाज आती है और ये आवाज उसकी बेटी की है। कुदरत ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। तभी उसके सामने नीसा और उस्नूर दोनों आ जाती है लेकिन वो दोनों इंसान नहीं लग रहे बल्कि वो दोनों जिन्नात लग रहे हैं और वो दोनों अब कुदरत को मारने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वो कुदरत को कुछ कर पाते, वहां पर कुदरत की बेटी सियाडा आ जाती है। अपनी बेटी को देख के कुदरत बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बीवी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। अगली सुबह वो अपनी बीवी नीसा को सब कुछ बताता है और उससे ये भी कहता है कि मैं एक मौलवी को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकते हैं, मैं उनसे मदद जरूर मांगूंगा। थोड़ी देर के बाद कुदरत एक मौलवी के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी सुना देता है। वो मौलाना कुदरत से कहते हैं कि जरूर तुम्हारी बीवी के ऊपर किसी ने जादू किया है और अब जिन्नात का साया तुम्हारी बीवी के ऊपर है और अब तुम्हारी बीवी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी को बचाने की बहुत कोशिश करूंगा। अब कुदरत को एक सहारा मिल चुका था लेकिन कुदरत को भी नहीं मालूम था कि कहानी अब कितनी बदतर बनेगी। अब आ चुकी है चौथी रात। नीसा अपने घर में अकेले है। अचानक नीसा को नीचे की तरफ से आवाज आती है। नीसा नीचे जाती है तो देखती है कि उसकी मरी हुई माँ जिंदा हो चुकी है और अब वो इंसान नहीं बल्कि पूरी तरीके से शैतान बन चुकी है और वो नीसा के ऊपर हमला कर रही है। वो कह रही है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तुम्हें खाना है। नीसा डर के मारे अपने कमरे में भाग जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पर कुदरत आता है। कुदरत नीसा को समझाता है कि मैंने मौलाना से बात की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुदरत को ये नहीं पता था कि खतरे में सिर्फ नीसा की नहीं बल्कि उसूर की जान भी है। हमें दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में उसूर के घर में किसी का साया है। उसूर जब उस साये के पास जाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि नीसा है जो कि अब शैतान बन चुकी है। वो उसूर के ऊपर हमला कर देती है और उसूर जब चिल्लाती है तो नीसा वहां से गायब हो जाती है। अब उसूर को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। वो उसी मौलाना को दोबारा कॉल करती है और उससे कहती है कि हमने जादू तो नीसा के ऊपर किया था ना, तो ये जादू मुझे कैसे मार रहा है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो मौलाना उसूर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नीसा के साथ कुछ खून का रिश्ता है। नीसा कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो मौलाना कहते हैं तब डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसूर भी मान जाती है लेकिन उसूर को ये नहीं पता था कि उसकी सारी बात उसकी सास सुन रही है। अब उसकी सास समझ जाती है कि नीसा के घर में जो कुछ भी हो रहा है वो और किसी ने नहीं बल्कि उसूर ने किया है। वो सारी बात जाके कुदरत को बता देती है। अब कुदरत के पास कोई चारा नहीं है। आज 5वीं रात है और आज क्या होगा आइए जानते हैं। जहाँ पर एक तरफ कुदरत अपनी बीवी नीसा को लेके मौलाना के पास जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसूर के घर में एक साया आता है। उसूर को एहसास होता है कि उसके घर में कोई साया है लेकिन उसूर को ये नहीं पता था कि आज उसकी आखिरी रात है। उस्नूर को वो साया तरपा तरपा के मार देता है। जहाँ पर एक तरफ उस्नूर की जिंदगी
खत्म हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ नीसा की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। मौलवी नीसा को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नीसा को बचा नहीं पाते। नीसा मर जाती है। कुदरत को बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, आपने मेरी बीवी को मार कैसे दिया। तब मौलाना कुदरत को बताते हैं कि तुमने गलत इंसान को यहाँ लाया है, जिनका साया तुम्हारी बीवी के नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी के ऊपर है। कुदरत पलट के देखता है तो ये देखता है कि उसकी बेटी सियाडा एक शैतान बन चुकी है। और आइए अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। उस नूर को बाथरूम में जिसका बाल मिला था वो बाल और किसी का नहीं बल्कि सियाडा का था। उस नूर ने सियाडा के ऊपर जादू करवा दिया, जिनका साया सियाडा के ऊपर पड़ गया। यानी सियाडा का जिससे भी रिश्ता था वो सब मर गए। पहले सियाडा की नानी, उसके बाद उस्नूर, क्योंकि उस्नूर भी सियाडा की रिश्तेदार थी, वो कुदरत की खाला की बेटी थी। और उसके बाद नीसा, और अब बारी थी कुदरत की। कुदरत भी मर जाता है और सियाडा भी। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।